आखिरी दिन है और हंगामे के साथ इस आखिरी दिन की शुरुआत हुई है। आंदोलन के मुद्दे पर आरजेडी और बीजेपी के सदस्य आमने सामने हो गए। हंगामे और नारेबाजी के बीच सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित किया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने गुरुवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल का मुद्दा उठाया और उनके बयान पर बीजेपी विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि जिन लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया उन्हें छात्र नहीं कहा जा सकता और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। देखते ही देखते हंगामा बढ़ गया और कई विधायक सदन के वेल तक पहुंच गए। शोर शराबे और लगातार बढ़ते गतिरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित कर दी है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हंगामे की ये तस्वीर है और देखिए विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी हंगामे के साथ ये सत्र की शुरुआत हुई। 12 बजे तक के लिए इस पूरे सदन को स्थगित कर दिया गया। आंदोलन के क्रम में छात्रों पर गोली चलाने की सूचना है और जगह जगह पर लाठीचार्ज और छात्रों को प्रताड़ित करने की बातें हुई है और अरेस्ट किया गया है। आप शांत रहिए, अब शांत रहिए, छात्र विरोधी शांत रहिए। महोदय ऑर्डर लाया जाए, महोदय ऑर्डर में लाया जाए। ये छात्र विरोधी कदम यहाँ से लेकर दिल्ली तक हर जगह छात्रों के साथ बिहार में सरकार महोदय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आग्रह कर रहा हूं कि सदन से निंदा प्रस्ताव किया जाए। जिस तरह से परसों खुलेआम गुंडागर्दी हुई है पूरे बिहार में, पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये छात्र आंदोलन नहीं था, ये छात्रों के साथ बोल दीजिए। ये महोदय मैं शांति बनाए रखिए, सबको मौका मिलेगा बोलने। मैं अंतिम दिन आज है, शांति से रहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह कर रहा हूं आपसे कि जिस तरह से परसों पूरे बिहार में छात्र आंदोलन के नाम पर जिस तरह से उपद्रवी तत्वों ने पत्रकारों को, नेताओं को दौड़ा दौड़ा करके गाड़ी को जिस तरह से देगा मौका, उपद्रवी लोग मौका देगा मौका दे प्लीज। मैं चाहता हूं महोदय कि सदन से निंदा प्रस्ताव जाए, पूरे सर्वसम्मत से निंदा प्रस्ताव जाए महोदय। ये गुंडा यही लोग थे, इनके विधायक के पीछे, इनके विधायक थे, ये मिलजुल कर महोदय किए, इन लोग के विधायक लोग किए हैं। मेरे पास एविडेंस है महोदय, इनके विधायक किए हैं। कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखें। देखिए मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है, ऐसे में हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई है। लोग अलग अलग तरीके से हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विधान परिषद में निर्दलीय एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी हाथों में तराजू और बैनर पोस्टर की माला पहने परिषद पहुंचे। शिक्षा विभाग पर सवाल खड़ा करते हुए वंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि आज प्रिंसिपल का वेतन शिक्षकों से भी कम है। जब सरकार ने सेवा शर्त लागू कर दिया है, फिर ये भेदभाव क्यों किया जा रहा? मौके का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। मानसून सत्र का आज आखिरी तारीख है और तमाम जो लोग हैं अपने अपने तरीकों से सदन में बात अपनी रख रहे हैं, लेकिन लगातार इस पूरे मानसून सत्र में जो निर्दलीय जो एमएलसी हैं, ब्रजवासी जो हैं, वो लगातार अपनी आवाज उठाते रहे हैं और आज जिस तरीके से वो आवाज उठा रहे हैं, ये तराजू लेकर के पहुंचे हैं और इस तराजू में सरकारी डंडी मार धर्म कांटा जो है वो दिखाया गया है। सुशासन की सरकार में सुशासन की सरकार है, गजबे डंडी मार है, सेवा शर्त इंडियन है, वेतन नेपाली है। सुशासन की सरकार है तो इतनी तंगहाली है क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं। बिहार में आपने शिक्षकों को बहाल किया, प्रधानाध्यापक बहाल कर दिया, प्रधान शिक्षक बहाल कर दिया। अब जो प्रधानाध्यापक है उसका वेतन उसके असिस्टेंट से कम है। तो जब सेवा शर्त आप बनाए इंडियन, तब वेतन नेपाली काहे दे रहे हैं? जब आप लिपिक की बहाली किए, परिचारी की बहाली किए, तो लिपिक परिचारी को अपने राज्यकर्मी के तहत आपने बहाल किया, धारा संविधान का अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत बहाल किया। और जब आपने बहाल किया तो उसका प्राण नंबर जनरेट करा दिया। प्राण नंबर जनरेट होता है राज्यकर्मियों का। अब प्राण नंबर जनरेट कराने के बाद में फिर प्राण खींच लिए।
ये प्राण दे के प्राण खींच लेने वाली सरकारी कौन सी सरकार चल रही है? दे करके सरकार प्राण खींच अब रही तो है। उन लोगों को जो है फिर 16,000 रुपया वेतन दे रहे हैं, 15,000 रुपया वेतन दे रहे हैं। तो लिपिक परिचारी के साथ ये हो रहा है। एक दिन का कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है तो उसको जीवन भर पेंशन मिलता है, और कोई जो सरकारी कर्मचारी हो जा रहा है तो उसको जीवन भर टेंशन मिल रहा है। ये कौन सी व्यवस्था चल रही है? क्या यही समता का कानून है इस देश के अंदर में? हम यही पूछना चाहते हैं। सभी कर्मचारी, चाहे वह प्यून हो चाहे वह पदाधिकारी हो, सबका पेंशन को खत्म कर दिया गया। पुरानी पेंशन बहाल करे सरकार। ये घटतौली नहीं चलेगी, बिहार सरकार की घटतौली है, बिहार की सरकार है। ये अजबे डंडी मार है। देख लीजिए किस प्रकार ये जो तराजू है बिहार लीजिए। सरकार से अनुप्राणित भी लिखा हुआ है। देखिए आखिर बिहार सरकार का नियमावली है, तो बिहार सरकार की नियमावली में यही घटतौली हो रही है। हम यही बताना चाह रहे हैं कि बिहार की सरकार आखिर जब सेवा शर्त सरकारी जब लाई है तो फिर वेतनमान जो है कम क्यों है? पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। देखिए, पेपर लीक का मामला सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, अब ये मामला सदन में भी उठाया जाने लगा है। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया। पेपर लीक को लेकर के ये प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है, जहां आरजेडी के विधायकों ने विधानसभा के मुख्य द्वार पर तख्ती लेकर के प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये जो छात्र हैं ये देश के भविष्य हैं, ये सरकार को समझना होगा। सरकार देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करे, इन मामले को संजीदगी से देखे और संवेदनहीनता से वो पार ना करे। उनका कहना है कि पत्थर चलाया गया डीएम आवास पर और जिस तरह से आक्रोश बढ़ रहा है, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको निर्णय लेना चाहिए था। आप निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं तो लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, ये आपको देखना होगा। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। पेपर लीक हुआ ऐसा सरकार मानती है और सरकार ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। पुनः पेपर हुआ नीट का और अच्छा सफल रहे बच्चे, और बच्चों को एडमिशन भी मिल रहे हैं और अच्छे नंबर भी लाए बच्चे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज राज्यसभा में वंदे मातरम विधेयक पेश करने की तैयारी है, तो दोपहर 2 बजे ये विधेयक पेश किया जाएगा। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां राज्यसभा में वंदे मातरम विधेयक पेश करने की तैयारी। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में विधेयक पेश करने की तैयारी है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विधेयक पेश करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। तो आज राज्यसभा में वंदे मातरम विधेयक पेश करने की तैयारी है। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विधेयक पेश करेंगे। तो इस वक्त आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वंदे मातरम विधेयक पेश करने की तैयारी की जा रही है। 2 बजे राज्यसभा में इस विधेयक को पेश किया जाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विधेयक पेश करेंगे। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर, राज्यसभा में पेश करने की पूरी ये तैयारी चल रही है। दोपहर 2 बजे विधेयक को पेश किया जाना है। वंदे मातरम विधेयक पेश होगा और उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। राज्यसभा में 2 बजे इस विधेयक को पेश किया जाएगा। देखिए, पेपर लीक का मुद्दा अब ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में कहा है कि अब इस मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिसमें कि छात्र आराम से इसमें अपने मुद्दे को रख सकते हैं और इस पर कार्रवाई भी तुरंत की जाएगी। लेकिन इसे लेकर के विपक्ष अब लगातार सवाल खड़े कर रहा, हंगामा कर रहा है। इसको लेकर के आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। पेपर लीक, लाखों छात्रों का भविष्य और संसद में सियासी संग्राम। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के हंगामे ने संसद की कार्यवाही को लगातार प्रभावित किया।
अब सवाल उठ रहा है कि जब सरकार चर्चा और कार्रवाई दोनों की बात कर रही है तो आखिर विपक्ष सदन में संवाद से क्यों बच रहा है? फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी ताकि दोषियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कठोर सजा मिलेगी। यानी सरकार का संदेश साफ है, पेपर लीक पर अब तेज और सख्त कार्रवाई होगी। और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। उधर संसद में विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। यहीं से राजनीतिक बहस और तेज हो गई। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए पूछा, अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष चर्चा से भाग क्यों रहा है? हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन पे? हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। सो जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना? ठीक। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ सरकार कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी और युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार विरोध और हंगामे के रास्ते पर है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या संसद में टकराव और छात्रों की समस्या का समाधान निकलेगा या फिर बेहतर रास्ता सदन में चर्चा, कानून के जरिए कार्रवाई और दोषियों को जल्द सजा हो? आखिर क्यों विपक्ष संवाद का रास्ता चुनने से बच रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसी बीच देखिए, पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और अच्छी खबर सामने आ रही है। तो मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 20 खिलाड़ियों को आज नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बिहार सरकार ने इस योजना की घोषणा की थी। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत नौकरी दी जाएगी। ऊर्जा ऑडिटोरियम में इस समारोह होगा। सीएम सम्राट चौधरी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप बनेंगे डीएसपी। एथलीट पीयूष राज को एसआई का पद दिया जाएगा।
पटना से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 20 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र देना है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत आज ये नियुक्ति पत्र खिलाड़ियों को दिया जाएगा। बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की थी और ऊर्जा ऑडिटोरियम में आज ये समारोह आयोजित की जा रही है, जहां सीएम सम्राट चौधरी नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और आकाशदीप डीएसपी बनेंगे। वहीं एथलीट पीयूष राज को एसआई का पद सौंपा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुकी हैं। विनीता, एक बहुत ही अच्छी योजना की शुरुआत बिहार सरकार की तरफ से की गई, मेडल लाओ नौकरी पाओ, और 20 खिलाड़ियों का आज नियुक्ति पत्र दिया जाना है। कब से इस आयोजन की शुरुआत होगी और कैसी तस्वीर, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल रुचिका, ये जो आयोजन है खासकर खिलाड़ियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि खिलाड़ी जिस तरीके से मेहनत करके खेलते हैं, बिहार सरकार उनके खेल को सम्मान दे रही है और साफ तौर पे कह रही है कि आप बिहार का नाम रोशन करेंगे। बिहार सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत आपके बारे में सोचेगी और आपको नौकरी भी देगी, और कई खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली भी है। और आज भी 20 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत सरकारी नौकरी दी जाएगी, और कई ऐसे खिलाड़ी जो लगातार ऊर्जा ऑडिटोरियम पहुंचने भी लगे हैं। सम्राट सरकार आज कई खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप भी देने वाली है। लगभग 637 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी वो अपने भविष्य को और बेहतर कर सके, मेडल लाएं और नौकरी पाएं। कुछ खिलाड़ी हमारे साथ हैं जिन्हें आज सरकारी नौकरी दी जाएगी, और ये देख सकते हैं कि तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऊर्जा ऑडिटोरियम पहुंचे हैं। मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत इन्हें सरकारी नौकरी दी जा रही है। मुजफ्फरपुर से हैं आप, सरकारी नौकरी अब मिल रही है। कभी सोचा था कि ऐसे खेलेंगे, मेडल लाएंगे और बिहार सरकार सम्मान स्वरूप नौकरी देगी? अब बिहार का धारणा बदल गया कि बिहार इतिहास रचता है। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। बहुत अच्छा लगता है। कभी मतलब लोग ये दृष्टि से देखते थे, कमेंट करते थे कि बेरोजगारी का कलंक आज खेल से ही दूर हुआ है। तो खेल से ही भविष्य है, और मतलब अगर लोग ये धारणा करते थे कि खेल रहा है बर्बाद हो जाएगा, तो नहीं, खेलोगे तो और आबाद रहोगे। बिल्कुल, खेलोगे तो आबाद रहोगे। ये खिलाड़ी है मुजफ्फरपुर के जो क्लर्क के पद पर ज्वाइन करने वाले हैं। क्या नाम है आपका? राजेश चौधरी। आपको भी सरकारी नौकरी मिल रही है, कैसा लग रहा है? बिहार सरकार से कितने खुश हैं आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि फील हो रहा है कि हम लोग आगे खेलेंगे। तो हम सोचे नहीं थे कि हमको जॉब मिलेगा, नहीं सोचे थे, लेकिन आज हमको महसूस हुआ कि जॉब मिला है। हमको अच्छा लग रहा है कि नहीं, जॉब मिला है। बिल्कुल, तो देखिए ये भावुक भी है, मतलब फैमिली में भी अच्छा लग रहा होगा। हाँ, फैमिली में भी अच्छा लग रहा है। भावुक पल है ये कि मतलब खेल रहे हैं, सरकारी नौकरी, आंखें भी नम है आपकी। मेरा नाम निर्भय कुमार सिंह है, मैं सारण से रहने वाला हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आंखें ये बता रही हैं कि ये पल कितना खास है, खासकर खिलाड़ी के लिए। आंखें नम है, परिवारजनों का सहयोग मिल रहा है, खुश है सब से। अब सरकारी नौकरी करेगा बेटा घर का? आंखों से आंसू निकल रही है। सब मेहनत का है, फैमिली का सपोर्ट था। हमने बहुत गरीबी से उठ के मेहनत किया है। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि मतलब हम लोग कितना गरीबी देखा है। अभी ये तो खुशी के आंसू होने चाहिए। खुशी मतलब वो फीलिंग नहीं रुक पा रही है मैडम, खुशी का, कि वो सब याद आ रहा है कि हम कहाँ से स्टार्ट किया था। बिल्कुल, ये तस्वीर बयां कर रही है कि बिहार सरकार किस तरीके से खिलाड़ियों के लिए सोच रही है, उनके लिए काम कर रही है। आप इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? चित्रंजन कुमार। आपके एक मित्र तो एकदम भावुक हैं, सरकारी नौकरी मिल रही है, आपको कैसा लगा? ये ऐसा सिचुएशन है कि मैम किस टाइम कोई भी खिलाड़ी भावुक ही हो जाएगा। क्योंकि कितने सालों का मेहनत आज यहाँ पर लेकर आया है खिलाड़ी को, और इसके लिए सिर्फ खिलाड़ी नहीं, खिलाड़ी के जो फैमिली है उसके लिए भी बहुत सपोर्ट होगी इससे। इसीलिए खिलाड़ी आज इतना मेहनत के बाद सफलता मिली है, तो खिलाड़ी भी भावुक हो जा रहे हैं। आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगी, क्या करते हैं पापा आपके? प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है। हाँ, मतलब सामान्य परिवार है एकदम। हाँ, नॉर्मल। कभी सोचा नहीं था कि मतलब सरकारी नौकरी? हमारे घर में भी किसी का गवर्नमेंट जॉब नहीं, किसी का नहीं। मतलब पहले आप घर के होंगे जिन्हें सरकारी नौकरी मिल रही है? फर्स्ट टाइम मेरा ही है मैम। घर में भी सब माँ पापा सब लोग सब कोई खुश है, सबकी आंखें ऐसी नम है। सब कोई खुशी का बात मैम, किसी के घर में नहीं था। मतलब एक छोटा सा
बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो आंखें हैं वो बता रही हैं बिहार सरकार को धन्यवाद दे रही है। जरा जिस तरीके से मिडिल लाओ नौकरी पाओ के तहत खिलाड़ियों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि किस क्षेत्र में उन्होंने परचम लहराया है और मेडल हासिल किया है, और आने वाले वक्त में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। आप किस खेल में आप इतना अच्छा खेले, मेडल लाए कि आपको आज सरकारी नौकरी मिल रही है, युवाओं से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हैंडीकैप में आता हूँ, मतलब दिव्यांग में आता हूँ। पैरालंपिक एक खेल है, पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स मेरा हाइट आप देख सकते हैं। मुझे मेरे हाइट को देख के ये नजर मतलब अंदाज लगाइएगा, मैं लॉन्ग जंप का प्लेयर हूँ। अच्छा। लॉन्ग जंप में मुझे मेडल लगी थी और उस आधार पे आज मुझे सरकारी नौकरी मिली है। और एक मतलब अगर आप दिव्यांग हैं, आप सामान्य से थोड़े अलग दिखते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका टैलेंट दुनिया देखेगी, ये लगता है आप? नहीं, निःशक्त नहीं मानता हूँ, मैं सशक्त मानता हूँ। मैं डिजेबिलिटी को भी कभी डिजेबिलिटी नहीं देखा, मैंने एबिलिटी देखा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरे भी मदर फादर नहीं है, मेरे भी मदर फादर मतलब आज वो दिन के लिए बहुत उत्सुक थे। मतलब बिल्कुल विनीता, ये तस्वीर काफी भावुक करने वाली है और खुशी की भी तस्वीर है। आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप को भी आज मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत पद सौंपा जाएगा। आपको बता दें कि डीएसपी का पद आज आकाशदीप को दिया जाना है। पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उपस्थिति में इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप को यह सम्मान मिलेगा। सासाराम में आकाशदीप के घर परिवार और आसपास के लोगों में काफी खुशी का माहौल है। तो इंडियन क्रिकेटर आकाशदीप को आज बिहार सरकार मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत डीएसपी का नियुक्ति पत्र देने जा रही है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत बिहार के 2 प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ी आकाशदीप और मुकेश कुमार को डीएसपी का पद आज दिया जा रहा है। जिस प्रकार मेडल लाओ और नौकरी पाओ की योजना जो को अमली जामा पहनाया जा रहा है, इसको लेकर रोहतास जिला में खासकर आकाशदीप का यह जिला है, उनका गांव है बड्डी, और यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी है। बात करेंगे जो उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, उन लोगों से कि आखिर इससे कितनी खुशी है और इसका कितना फायदा होगा। ये बहुत खुशी की बात है और इसका फ़ायदा यही होगा कि जो भी खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं तो उनको एक दायित्व दिया जाएगा कि अगर कुछ मैचेस खेलते हैं तो फिर एक और है कि उनके पास एक ऑप्शन है। आज कितना खुशी का दिन है? बहुत खुशी का दिन है ये, हमारे ज़िले के लिए भी है, हमारे उस गांव के लिए है जहाँ के हैं वो बहुत खुशी की बात है ये। भी है, हम लोग के साथ बहुत खेले भी हैं और इतना हम लोग को गर्व है कि हम लोग के साथ खेलकर उतना दूर पहुंच गए और इंडिया के लिए खेल लिए। आज उन्हें डीएसपी का पद और जो आज उनको डीएसपी का पद मिला, जो हमारे मुख्यमंत्री जी उनको ये पद दिए हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। रोहतास जिला में सासाराम में बड्डी गांव में और यहाँ के युवाओं में काफी उत्साह है और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में ऐसी सोच जगी है कि अगर वो भी मेहनत करते हैं तो उन्हें भी खेल के माध्यम से भी बिहार में नौकरी मिल सकती है, बड़ा पद मिल सकता है। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। अब खबर आपको छपरा से बताते हैं। छपरा जंक्शन पर अवैध वसूली का खेल जारी है। दरअसल आपको बता दें कि वाहन पार्किंग को लेकर के अवैध वसूली की जा रही है। 20 की जगह 30 रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को इसका फर्क नहीं पड़ रहा। रेट चार्ट को कपड़े से ढक करके स्टैंड संचालक वसूली कर रहे हैं और इसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। परेशान यात्रियों ने इसकी शिकायत रेलवे से भी की। आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां 20 की जगह 30 रुपए लोगों से वसूले जा रहे हैं। अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम बताइएगा ना जी। नाम आशीष कुमार यादव। आशीष कुमार यादव। कितना रुपए चार्ज है आप लोग के यहाँ? 24 घंटा का 30 रुपया 24 घंटा का। लेकिन बोर्ड कितने का लगा है? बोर्ड नहीं जानते हैं। बोले ना आपको कहेगा, उसके बाद एक चीट नंबर डलाएगा, उसके बाद कितना देर। आप 24 घंटा के 30 रुपए बोले हैं ना जी। बोर्ड कितने का लगा है? बोर्ड तो लगा हुआ है। कितने का लगा? वही तो पूछ रहे आपसे। 20 का लगा हुआ है। 20 तो 30 किस चीज का? 20 किस चीज का? आप आइए, बोले ना आपको हम। अरे पूछ रहे हैं भाई, सो बताइए ना 30 किस चीज का? माइक पे बताइएगा, बिना माइक के बता दीजिएगा।